हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड आईटी करियर अपॉर्चुनिटीज़। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता है क्या होता है। नेटवर्क के अंदर कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें क्या हम पढ़ेंगे, क्या हम समझेंगे, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसकी। जो कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं उसको नेटवर्क स्पेशलिस्ट बोला जाता है। नेटवर्क स्पेशलिस्ट कई तरीके के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। उनके जॉब रोल कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग काम करने के उनके तरीके हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसी कंपनी के नेटवर्क के ऊपर कितना बड़ा वो नेटवर्क है, या उस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए उन्होंने कंपनी ने कितने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, हर एक का जॉब रोल क्या है, उस जॉब रोल के अंदर उस नेटवर्क स्पेशलिस्ट ने क्या काम करना है, वो आप इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो हम पहले देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट क्या होता है। एक नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को आप कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप सिंपली नेटवर्क स्पेशलिस्ट बोल सकते हो। एक तरीके का ये कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जैसे कंप्यूटर में हमारे हर एक कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसका पूरा काम ये होता है कि वो पूरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, जितने भी हम काम कर सकते हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर के पास प्रिविलेज होते हैं उसको करने के। उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, सारे काम वो उस कंप्यूटर के अंदर कर सकता है। ऐसे ही नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो होता है उसका भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही रोल होता है। वो पूरे नेटवर्क को मैनेज करेगा, उसको एनालाइज करेगा, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है नेटवर्क के अंदर, और अगर है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। उसके अलावा नेटवर्क स्पेशलिस्ट का ये काम भी होता है कि उसने कंपनीज़ के डाटा जो है, जो भी उस नेटवर्क के अंदर फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे या कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है, उसको अनऑथराइज यूज़ से भी बचाना होता है। अनऑथराइज यूज़ कैसे कि कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपके नेटवर्क को यूज़ करना शुरू कर दे जिसको आपने परमिशन नहीं दी हुई है, तो उस चीज़ से भी नेटवर्क स्पेशलिस्ट ने बचाना होता है, ताकि कंपनी का जो डाटा है उसको कोई भी अनऑथराइज पर्सन यूज़ ना कर सके या फिर उसको डिलीट ना कर सके, कोई उसके अंदर वायरसेस वगैरह नेटवर्क के अंदर ना डाल सके। ये सारे काम नेटवर्क स्पेशलिस्ट ने देखने होते हैं। अब ये चीज़ें करने के लिए नेटवर्क स्पेशलिस्ट करता गया है। पहला काम करता है जैसे बिल्ड्स फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है? जैसे सपोज़ करो आपका कोई नेटवर्क है, उसके अंदर आपने कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जोड़े हुए हैं। अब उस नेटवर्क को आप किसी दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ना चाहते हो या फिर इंटरनेट के साथ उसको जोड़ना चाहते हो, तो बीच में एक फायरवॉल बनाई जाती है उस नेटवर्क के बीच में और आपके अपने नेटवर्क के बीच में, ताकि जो दूसरे नेटवर्क से आपके नेटवर्क में कनेक्शन आ रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है या कनेक्शन बन रहे हैं, आपस में जो डाटा फ्लो हो रहा है, वो वही डाटा फ्लो हो सके जिसको आपने परमिशन दी है। वो हम फायरवॉल्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। हम वही कनेक्शंस अलाउ करेंगे जो हम अलाउ करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई भी कनेक्शन हमारे नेटवर्क के अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये फायरवॉल से हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आप फायरवॉल का अलग से टॉपिक भी पढ़ोगे, वहाँ पे हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगी हैं उनके अंदर। उसके अलावा ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये नेटवर्क को मॉनिटर भी करेंगे कि नेटवर्क के अंदर कितना नेटवर्क का यूजेस हो रहा है, कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो रहा है, या फिर नेटवर्क के अंदर कोई अनऑथराइज पर्सन घुस तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करेगा नेटवर्क स्पेशलिस्ट। अब नेटवर्क स्पेशलिस्ट इसके अलावा एक और काम भी करता है कि वो दूसरे स्टाफ को, जो दूसरा स्टाफ उस नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है, नेटवर्क स्पेशलिस्ट के अलावा जो और स्टाफ कंपनी ने रखा होता है, उसको ये नेटवर्क स्पेशलिस्ट जो है वो थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपने लेवल पे भी थोड़ी सी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकें। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का ये भी काम है, दूसरे स्टाफ को थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अपने लेवल पे, ताकि वो सिक्योरिटी को मैनेज कर सकें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं नेटवर्क स्पेशलिस्ट की? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब उसने क्या क्या काम करने होते हैं। जैसे पहला है प्रोटेक्ट सिस्टम बाय डिफाइनिंग एक्सेस राइट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड रिसोर्सेज। सबसे पहला जो सिक्योरिटी को मैनेज करने का तरीका हो सकता है कि जो भी यूजर्स नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं उनको एक्सेस राइट दिए जाएं।
एक्सेस राइट्स का मतलब कितना काम वो यूज़र उस नेटवर्क के अंदर कर सकता है, कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता है, या फिर कौन से रिसोर्सेज को नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर हो गया या फिर कोई हार्ड ड्राइव होगी जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, तो कौन सा यूज़र उस प्रिंटर को, उस हार्ड ड्राइव को या और कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता है, ये चीज़ नेटवर्क स्पेशलिस्ट वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता है। तो इससे इतना वही चीज़ यूज़र यूज़ कर पाएगा जिसकी उसको परमिशन दी गई है। दूसरी चीज़ क्या कर सकता है, प्लानिंग करेगा किसकी, कि कौन कौन से सिक्योरिटी के स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि कंप्यूटर सिस्टम जो भी लगे हैं नेटवर्क के अंदर उनको बचाया जा सके किसी अनऑथराइज यूज़ से, उसमें कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्क में कई सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए और कंप्यूटर नेटवर्क ब्रेक हो जाए या वो काम करना अच्छे तरीके से बंद कर दे। तो उसके लिए प्लानिंग करने का काम भी नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का होता है। वो कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स उसके लिए लेगा, जो हमने मेंटेनेंस के टॉपिक में भी पढ़ा था उसके रिलेटेड ये चीज़ें कई सारे स्टेप्स लेता है जिसको मैनेज करने के बाद नेटवर्क के अंदर अप्लाई किया जाता है नेटवर्क स्पेशलिस्ट के द्वारा। उसके अलावा क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइजेज प्रॉब्लम्स, देखेगा कि नेटवर्क के अंदर कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, और उसके बाद ये भी देखेगा कि दोबारा से वो प्रॉब्लम ना आए, जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं। उसके बाद और क्या काम होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एनालाइज करते हैं कि उसको जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है क्या वो उसके रिलेटेड अप टू डेट हैं या नहीं है। नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अगर अप टू डेट नहीं होंगे नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वो फिर पीछे पड़ जाएंगे और पीछे रह जाएंगे, और जो भी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ब्रीचेस हो सकती थी नेटवर्क के अंदर वो होती रहेंगी और नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को उसका पता भी नहीं चलेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं, हर एक नई टेक्नोलॉजी को सीखने का काम भी नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का होना चाहिए। और जैसे भी कई सारे हैकर्स होते हैं जो नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क में घुसने की कोशिश करते हैं, उनके नए नए मेथड्स आते रहते हैं क्रैक करने के, नेटवर्क के अंदर घुसने के, तो उन मेथड से भी नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को पता होना चाहिए उन मेथड्स का भी, तभी वो उन मेथड्स के हिसाब से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर पाएगा नेटवर्क के अंदर। अगर हम अगले चीज़ की बात करें तो डाटा लॉस भी नहीं होना चाहिए नेटवर्क के अंदर। डाटा लॉस का मतलब कोई परमानेंटली कोई डाटा ऐसा जो कंपनी का था वो अपने आप डिलीट नहीं होना चाहिए या एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने एक्सीडेंटली उसको डिलीट कर दिया तो उसका बैकअप भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नेटवर्क स्पेशलिस्ट ने देखना होता है ताकि कंपनी का जो डाटा है जो भी स्टोर करके रखा हुआ है नेटवर्क के अंदर वो नेटवर्क के अंदर बना रहे, कंपनी को लॉस ना हो उस डाटा का जो भी वहाँ पे स्टोर किया गया है। तो ये कुछ काम है जो नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ने करने होते हैं। अब हम देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं नेटवर्क स्पेशलिस्ट के लिए किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। पहली हो सकती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो बन सकता है जो पूरे नेटवर्क को देखेगा, पूरे नेटवर्क को जो भी उसमें प्लानिंग करनी होगी, जो भी उसमें सिक्योरिटी मेजर्स लगाने होंगे वो उसका पूरा मैनेज करेगा एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा नेटवर्क प्रोग्रामर हो सकता है। कई सारे ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं जिनके अंदर कंपनीज़ ने एक प्रोग्रामर रखा होता है, वो प्रोग्रामर उस नेटवर्क के हिसाब से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करता है, अपनी इनबिल्ट प्रोग्रामिंग करके इनबिल्ट सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, या कुछ काम किए जा सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर प्रोग्रामर के द्वारा कोडिंग करके। उसके अलावा नेटवर्क एनालिस्ट हो सकता है जो कंप्यूटर नेटवर्क को एनालाइज करने की काम करेगा। कंप्यूटर नेटवर्क कब यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, किस टाइम पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किस टाइम पे कम यूज़ हो रहा है, कहीं उसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं या फिर कोई अनऑथराइज पर्सन तो नहीं नेटवर्क के अंदर आ रहा है। तो ये एनालाइज करने का काम जो भी होगा वो इस नेटवर्क एनालिस्ट का होता है। उसके अलावा सिक्योरिटी इंजीनियर हो सकता है जो सिक्योरिटी के रिलेटेड ही काम करेगा, या फिर नेटवर्क आर्किटेक्ट हो सकता है। आर्किटेक्ट का काम होता है कि नेटवर्क को कैसे बनाना, कैसे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे जोड़ना, और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट जो होते हैं वो चीज़ हैंडल करते हैं।
तो ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नेटवर्क स्पेशलिस्ट के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हो सकती हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।